आदमी पार्टी कार्यालय ITOP। यहाँ राघव चड्ढा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा केंद्र सरकार पे निशाना साधा है। एयर पोल्यूशन को लेके उन्होंने हरियाणा सरकार को घेरा है। जी उन्होंने साफ कहा है कि जो प्राणी से जो पोल्यूशन उठता है उन्होंने उस पर जो कोई भी कार्रवाई नहीं की हरियाणा सरकार ने, ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है। और ये जानते हैं राघव चड्ढा जी ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित EPCA एफका जिसे हम कहते हैं, उसकी तमाम गाइडलाइंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस प्रकार से हरियाणा की सरकार डीजल जेनसेट्स को अपने राज्य में लगातार चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी कह रही है साफ तौर पे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और डीजल जेनसेट लगातार चलाते रहेंगे, चाहे वो जितना मर्जी धुआं क्यों ना पैदा करे। ये लाइट बंद कर दीजिए बाबू जी का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा और एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एफका की डायरेक्शंस की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी नॉन कंप्लायंस कर रही है, EPCA को और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की पाप का प्रायश्चित दिल्ली वाले नहीं कर सकते। मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं ये पूरा मसला क्या है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी का गठन करा जिसे हम EPCA कहते हैं, एफका, जिसके अध्यक्ष श्री भूरेलाल जी हैं। इस बॉडी ने आज से कुछ साल पहले एक प्लान बनाया जिसे कहा जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, यानी कि ग्रैप। इसके अंदर कई सारी चीजें दी हुई हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पड़ोसी राज्यों को वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कौन से वो कदम उठाने चाहिए। और ये ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उस समय दिल्ली में लागू किया जाता है और पड़ोसी राज्यों में लागू किया जाता है जब इमरजेंसी की स्थिति बनाती है, जब वायु प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच जाता है कि किसी के संभाले नहीं संभलता, जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है और एक स्वास्थ्य आपातकाल की परिस्थितियां दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में उत्पन्न हो जाती है, उत्तर भारत में उत्पन्न हो जाती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी का ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। इस प्लान को लागू करने के लिए 8 अक्टूबर 2020, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्य सरकारों को कहा कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को लागू करिए। ये हमारा निर्देश है आपको कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को आप लोग लागू करिए। ये पत्र दिल्ली सरकार को भी भेजा गया, आप भी लागू करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। हरियाणा की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। और इसमें पहली बिंदु है, पहली चीज जो करनी है वो ये है, द यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स विल बी बैन्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गठित संस्था ने ये कहा कि डीजल जनरेटर सेट को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं हम लोग। ये 8 अक्टूबर 2020 को बताया गया। इसके बाद हरियाणा की सरकार, जहां पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, वो EPCA को चिट्ठी लिखती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी को पत्र में लिखकर कहती है कि हम लोग जनरेटर सेट डीजल के बैन नहीं कर सकते, हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जहां पर हजारों ऐसे घर हैं, ऐसे दफ्तर हैं जिनके पास आज तक हम लोग बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग, हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार विफल हो गई
बिजली का कनेक्शन देने में, मूलभूत सुविधा बिजली का कनेक्शन देने में। इसीलिए आज फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले हजारों लोग अपनी बिजली के लिए डीजल जनरेटर सेट पे निर्भर हैं। और अगर आपने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये हजारों लोग बिना बिजली के कैसे रहेंगे? ये पहली बार नहीं कह रहा हरियाणा। हरियाणा ने ये बात आज से 1 साल पहले भी कही, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी। तब हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज करके, एफिडेविट दर्ज करके ये कहा था कि हे सुप्रीम कोर्ट, हमें 1 साल का समय दो, जितनी कमियां हैं वो सारी दूर करके हम सबको पक्का बिजली का कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर से